के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलें। नेक्स्ट यहाँ पर एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही हमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये जो नंबर्स है वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के जो नंबर्स थे उनसे काफी कमजोर रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट करीब है वो 213 करोड़ पर रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कल भी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं उसके बाद इम्पैक्ट हम स्टॉक पर आते हुए देख रहे हैं। 1449 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और आज हम गिरावट देख रहे हैं इसमें 6.5% के आसपास की। लोकेश सर, एस्ट्रल लिमिटेड को लेकर के आपका नजरिया? एस्ट्रल लिमिटेड चार्ट वाइज बहुत ही खराब, फंडामेंटली काफी अच्छा है बट चार्ट वाइज बहुत खराब हो रहा है। 200 वीक का जो 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे है और ये कंटिन्यूअस डाउन साइड ही जा रहा है। तो अभी तो इसको डाउन साइड जाने दीजिए, फॉलिंग नाइफ को पकड़ना नहीं चाहिए। तो जब रुकेगा तब देखेंगे, बट आज के दिन पे अवॉइड करें। शॉर्ट पोजीशन अगर किसी को बनाना है तो थोड़ा सा अगर बाउंस बैक आए तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फ्यूचर के, अगर फ्यूचर में है तो मुझे देखना पड़ेगा, शायद ये फ्यूचर में है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है दर्शकों के सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है अनुज कुमार जी का। अतुल, वोल्टास और E2E, क्या इन सब में जो है आज के सेशन के लिए कहीं पर आप बाय का मौका देख रहे हैं? ओके, आज के लिए अगर अतुल की बात करें, अतुल में रेजिस्टेंस है 7100 के करीब। तो जब तक ये नहीं निकलता इंट्राडे में बाय करके कोई रिस्की बेट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक चल चुका है सुबह से। अगर आपको 6970 6950 के करीब मिलता है तो इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है 6900 के स्टॉप लॉस के साथ। वोल्टास की अगर बात करें, वोल्टास में नहीं, वोल्टास में भी मुझे कोई अपमूव नहीं दिख रहा बहुत जल्दी, क्योंकि 1300 और 1325 में के करीब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक वो नहीं निकल रहा तब तक वोल्टास में हम बाय करने की सलाह नहीं देंगे। तीसरा कौन सा है सर मैम? E2E नेटवर्क। ई टू ई नेटवर्क कैश सेगमेंट में है। ई टू ई की अगर बात करें कैश सेगमेंट का है। इसमें इंट्राडे में तो ज्यादा कुछ मुझे नहीं दिख रहा, बट क्योंकि आई बिलीव सर्किट लग चुका है इसमें। हम्म। हाँ, सर्किट लग चुका है तो अब इंटरनेट आप कुछ कर नहीं सकते। बट पोजिशनली मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कब मिल जाए तो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाई किया जा सकता है 4000 4500 के टारगेट के लिए। अभी 3100 चल रहा है तो मैं बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ 4000 के करीब का। तो यहाँ से 30% अपसाइड है, बट अगर आपको सही भाव में मिलता है एक दो दिन के अंदर 3100 हम्म। 3200 3300 तभी ले, नहीं तो ना ले। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिड टर्म तक का आप नजरिया रख करके चल सकते हैं E2E में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं पिंटू कुमार जी का। MRPL बाय किया है इन्होंने 175 में। जानना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या फिर नहीं? मैं कंटिन्यूअस आई बिलीव आपके चैनल में भी और बाकी चैनल में भी बोल रहा हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से दूर रहें, ऑयल मार्केटिंग के हेल्पर कंपनी से दूर रहें। MRPL, चेन्नई पेट्रो, ये जो कंपनीज है ये ड्रिलिंग बिजनेस में आ रहे हैं मेनली, बट अभी इन कंपनी के लिए अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपने ले लिया और निकलना नहीं चाहते आपकी मर्जी, बट स्टॉप एवरेज ना करें, नया पैसा मत फंसाएं। चलिए, एवरेज ना करें तो ज्यादा बेहतर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सर इनका अर्बन कंपनी को लेकर के भी था। आपका नजरिया अर्बन कंपनी को लेकर के क्या है अभी? आरवान या जी, अरविंद? अर्बन कंपनी 124 पर कामकाज कर रही है। 124 में न्यू वेज बिजनेस है, इतना अच्छा चला नहीं है, बट हम्म। अगर मैं एक दो दिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो स्टॉप लॉस जरूर 120 के करीब लगा ले। 127 से 130 जा सकता है, बट चार्ट वाइज ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग चलिए के लिए। ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर शक्ति पंप में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? मोहित यादव जी का क्वेश्चन है और इनका नजरिया जो है वो 2 साल का है। नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए मैम। शक्ति पंप में आज के दिन पे नहीं करना चाहिए। 2 साल का नजरिया है, वो लंबा नजरिया होना भी चाहिए कोई भी। कोई हम्म। भी स्टॉक जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, बट ये स्टॉक अभी उस लिस्ट में नहीं आ रहा जहां पर आज आप 2 साल के हिसाब से लगाए। वैल्यूएशन थोड़ा सा नरम जरूर हुआ है, मगर अभी भी मोमेंटम नहीं आया। तो हम टेक्नो फंडा देखते हैं, तो फंडामेंटली स्टॉक अच्छा हो गया, बट बाइंग रेंज अभी भी नहीं बैठ रही है चार्ट पे।
चलिए, तो 2 साल के नज़रिए से बेहतर नहीं लग रहा है इसको। अगर सर 2 साल के नज़रिए से 1 से 2 साल के नज़रिए से अगर हमें कोई स्टॉक अभी खरीदारी करके चलनी है, तो जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलें या फिर आपकी लिस्ट में कोई और नाम है जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आपको बेहतर लग रहा है? वापस बोलेंगे प्लीज? सर 1 से 2 साल के नज़रिए से अगर हम कोई स्टॉक ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो अभी हमने कई सारे जो है नाम आपके रिकमेंडेशन पर भी हमने डिस्कस किए हैं। क्या उनमें से कोई पिक करना है या फिर इससे अलग कोई और नाम जो है वो आप रिकमेंड करेंगे? ओके, 1 से 2 साल के हिसाब से मैंने कोई स्टॉक अभी तक दिया नहीं आपको। हुँ, 1 से 2 साल के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो आप देख सकते हैं एक स्टॉक की अगर मैं बात करूं बहुत अच्छा लग रहा है, वो है निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, थोड़ा सा लार्ज कैप में है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक 3 साल में यहाँ से भी डबल हो सकता है। ऑलमोस्ट 1100, शायद 1070, 1100 के करीब चल रहा है स्टॉक। हुँ, 3 से 4 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है डबल हो सकता है। इसको आप धीरे धीरे अकोमोडेट करें, एक दिन में खरीदने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे यह ग्रो कर रहा है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा, मेरे जो स्टॉक में बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी से आपको दिखेगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिस तरह से मार्केट जब रिवाइव होगा, क्योंकि 2 साल हुँ, मार्केट चला नहीं है, तो मार्केट अब हुँ, रिवाइव मोड में आया है, रिवाइव मोड में आएगा। जो 35-40 लाख एसआईपी बंद हो गई थी बीच में, फिर भी अभी भी अगर आप देखेंगे अमाउंट वाइज हम एट पार है, कहीं पे भी डाउन नहीं है, मगर कुछ एसआईपी बंद हो चुकी है पुरानी। तो वो लोग भी आएंगे और मार्केट जब चलेगा तो और ज्यादा लोग भी आएंगे। हुँ, और अभी भी 6-7 करोड़ यूनिक अकाउंट है, और आने वाले मुझे लगता है 10-15 साल में ये 6 करोड़ जो है 20-22 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो इनका जो रिटर्न है मल्टीफुल बढ़ सकता है। मैम, अगर आपके पास 1 मिनट टाइम हो तो वो कुछ समझाना चाहूंगा। जी, बिल्कुल सर। जो भी आप देखेंगे ना, ये बिजनेस क्या है, ये हम जैसे बिजनेस करते हैं वही है। एक फंड मैनेजर होते हैं, मान लीजिए 5-6-10 फंड मैनेजर है, उसके अंदर मार्केटिंग टीम है जो आपके लिए आपके पास आते हैं और आपको एसआईपी करने के लिए बोलते हैं, करेक्ट? ये इनका खर्चा है। तो मान लीजिए इनका जो खर्चा, अगर आपका मेरा एसेट बुक 1 लाख करोड़ का है, अब 1 लाख करोड़ से जब 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, मेरा फंड मैनेजर जो 5 बंदे काम कर रहे थे, वहां से 5 के बंदे 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्टॉक एनालाइज करने के लिए ज्यादा हुँ, बंदे नहीं चाहिए होता है, और सिर्फ मार्केटिंग के लिए थोड़ा बहुत बंदे चाहिए होते हैं, राइट? जब मेरा 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ हो जाएगा, मतलब जो 5 करोड़ लोग जनता का आज है, वो 20 करोड़ हो जाएंगे, मगर मेरा जो एक्सपेंसेस है वो उतनी तरह से नहीं बढ़ेंगे। तो इनका ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, जितना इनका रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा। तो एक तो नॉर्मली कोई बिजनेस जब ग्रो करता है उसके हिसाब से उनका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जिस तरह से रेवेन्यू ग्रो होगा उस तरह से खर्चा नहीं बढ़ेगा। खर्चा कुछ परसेंटेज टर्म में बढ़ेगा, 5 या 10% के टर्म पे। 50 या 40, 70%, 80% का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इनके बैलेंस शीट में। अगर आप इनका बैलेंस शीट पहले से भी देखोगे, पहले आज से 4 साल पहले ये 40, 45, 50% सीए ऑपरेटिंग मार्जिन में काम कर रहे थे, अब 70-80 ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया। मुझे लगता है ये 90 तक भी पहुंच जाएगा आने वाले टाइम पे। तो वो भी एक इम्पैक्ट करेगा इनके रीरेटिंग में और इनके प्राइसिंग में। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छा लग रहा है 5-10 साल के हिसाब से, पर क्योंकि हुँ। 3 साल की हम बात कर रहे हैं, 3 से 4 साल, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, डबल हो सकता है स्टॉक। चलिए, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपका 1 से 2 साल के लिए, तो आप निप्पॉन इंडिया को देख कर के चल सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं 1017 के 70 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। लोकेश सर ने यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से समझाया है कि जिस तरीके से बिज़नेस चलता हुआ नज़र आ रहा है, आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस निप्पॉन में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों की तरफ। यहाँ पर लोकेश सर, अभिमन्यु कुमार जी का क्वेश्चन आया है प्रिकॉल लिमिटेड को लेकर के। कह रहे हैं कि 631 पर बाय किया है इन्होंने, ब्रेकआउट आने पर इन्होंने जो है खरीदारी की थी, और जैसे ही इन्होंने खरीदारी की है स्टॉक जो है वो नीचे आता जा रहा है। आपका नजरिया इस पर क्या रहेगा? ब्रेकआउट जहां पर किया था इन्होंने, तो उन्होंने एक चीज नहीं देखा, वो है 13 फरवरी 2026 में भी यही भाव था, देन 25 नवंबर में भी ये भाव जाके ब्रेकडाउन हुआ है, और 6 जनवरी 2026 में 675 में से ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये मल्टीपल टॉप वहां पर है, आपने खाली एक देख के ही
बाई कर लिया था और वहां फेक ब्रेकआउट में फंस गए। अब करना क्या चाहिए, प्रीकॉल फंडामेंटली बुरा स्टॉक नहीं है, बट अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है 520 530 तक है। तो मेरा मानना है 520 530 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। अगर वो टूट जाता है उस केस में प्योरली निकल जाए, अगर वो नहीं टूटता तो वापस एक बाउंस बैक आएगा, तो आप वहां पर निकलने की कोशिश करें। ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, बट अभी ये स्टॉक अभी चल नहीं रहा पिछले कुछ महीनों से। हम्म, चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले। आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वेलकम कर लेते हैं। एकदम तक कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस कहने पर। थैंक यू सो मच उर्वशी एंड यहाँ गुड पर मॉर्निंग लोकेश जी। यहाँ पर गुड मॉर्निंग ऋषभ जी। यहाँ पर आगे का डिस्कशन हम ऋषभ जी के साथ भी कंटिन्यू करेंगे, आपके कई सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। उससे पहले लोकेश सर से एक आध सवाल और जो है हमारे दर्शकों के है वो पूछ लेते हैं। सर, निशा जी का क्वेश्चन है आईएफएल को लेकर के। आप इसमें सजेस्ट करना चाहेंगे बाय के लिए? आईएफएल लोकेश सर क्या? फाइनेंस अगर बाय करना है, जी। जी जी जी, आईएफएल अगर फाइनेंस बाय करना है वो ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ज्यादा नहीं लग रहा है, बट ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है 440 445 के करीब स्टॉप लॉस लगा के अगर बाय करते हैं तो 477 से लेके 490 तक का मूव आ सकता है स्टॉक पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं सर, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाह रहे हैं कि कौन सा, ठीक है, मॉडर्न इंसुलेटर को लेकर के शॉर्ट टर्म व्यू आपका क्या रहेगा, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? कौन सा मैम, आप वापस बोलिएगा। यहाँ पर मॉडर्न इंसुलेटर करके जो है एक स्टॉक है, इसके बारे में शॉर्ट टर्म टारगेट्स जानना चाह रहे हैं कि इनका कहना है कि ऑलरेडी काफी रन अप इसमें देखने को मिल चुका है, अभी भी क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं? फेल बता देंगे प्लीज। जी। अभी क्या मिला, मॉडर्न इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। जी जी जी, ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से, इसको अभी भी होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 330 का लगा ले। मुझे लगता है 415 421 तक जा सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अब पोल क्वेश्चन देख लेते हैं।